नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि RSSB के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की अपन ने एक वीडियो सीरीज चला रखी है, जिसका आज अपन ये पेपर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अपन एक्स्ट्रा डिस्कस करते हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आज अपन पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का द्वितीय चरण। इससे पहले अपन तृतीय चरण और चतुर्थ चरण डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो ये पेपर बोर्ड द्वारा रद्द कर दिया गया है, ये पेपर वापस होगा, लेकिन इस पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के पेपर का आपका, स्थिर कीमतों 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी। या आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इकोनॉमिक रिव्यू से आपको डायरेक्ट याद रखना है। स्थिर कीमतों पे अपने प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 72,297। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक कला एवं संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका देवीलाल सागर, बी है आपका शंकर देव ढकाल, सी है आपका रामलाल माथुर, डी है आपका कोमल कोठारी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी शंकरलाल ढकाल। इसके अलावा देवीलाल सागर, रामलाल माथुर और कोमल कोठारी का संबंध लोक कला एवं संस्कृति से रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो जल दुर्ग को ओदक दुर्ग भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जल दुर्ग का अन्य नाम ओदक दुर्ग भी है। तो आपको जल दुर्ग पूछा गया है, तो ऑप्शन ए है आपका जयगढ़, ऑप्शन बी है बैसरोडगढ़, ऑप्शन सी है तारागढ़, ऑप्शन डी है आपका अचलगढ़। तो जल दुर्ग का एग्जाम्पल है इसके अंदर भैंसरोडगढ़, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भैंसरोडगढ़ है वो चंबल व बामनी नदी के किनारे स्थित है। इसके साथ साथ अपन बात कर लेते हैं जयगढ़ की। तो जयगढ़ को चील का टीला यानी ईगल की पहाड़ी पे स्थित होने के कारण कहा जाता है, जयपुर में स्थित है। तारागढ़ आपका अजमेर में भी है, तारागढ़ बूंदी में भी स्थित है। अचलगढ़ आपका जो है वो सिरोही के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4, हरमाड़ा युद्ध लड़ा गया था। तो ये हरमाड़ा का युद्ध जो था वो उदय सिंह और हाजी खां के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया ये भी आपको ध्यान रखना है, 1557 ईस्वी के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 243 में आता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि 243 के अंतर्गत ये आता है। और अपन अगर बात करें इसका गठन, इस आयोग का गठन कब हुआ, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस आयोग का गठन हुआ था जुलाई 1994, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका गठन कब हुआ था, जुलाई 1994 के अंदर। और बात करें इसके पहले अध्यक्ष की, तो इसके पहले अध्यक्ष थे अमर सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है। तो मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है ये एक नगरीय सभ्यता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी आपका ये हनुमानगढ़ जिले में है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है यहाँ उत्खनन कार्य से हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है आपका कालीबंगा की सभ्यता आहड़ नदी के किनारे विस्तृत है, ये गलत है। कालीबंगा की सभ्यता जो है आहड़ नदी पे न होकर गग्गर नदी के किनारे स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आहड़ नदी पे कौन सी है आपकी, आहड़ सभ्यता है जो कि उदयपुर में है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान का जो मानसून आता है उसकी अवधि होती है जून से सितंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। साथ ही साथ आपको लौटते हुए मानसून का भी याद रखना है, जिसको मानसून का निवर्तन कहते हैं। मानसून का निवर्तन की अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 30 सितंबर है, 30 सितंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर मंथ की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर, अगर मंथ की बात करें अपन तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में मानसून का निवर्तन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध के रचनाकार थे। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं वो महाराणा कुंभा के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी आपकी 1938, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था रणछोड़ दास गट्टानी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मारवाड़ लोक परिषद की जगह अगर आपको क्या पूछा जाए कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 1934। ठीक है, 1934 हो जाएगा। अगर अपना बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भंवरलाल सराफ, और किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जयनारायण व्यास। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है आपका ढोल नृत्य जालोर, बिल्कुल करेक्ट है। गीदड़ नृत्य शेखावटी, बिल्कुल करेक्ट है। बम रसिया बीकानेर, ये गलत है। बम रसिया आपका कहाँ होता है? बीकानेर में ना होकर भरतपुर में होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ होता है? भरतपुर में। ठीक है, और ऑप्शन डी जो आपका डांडिया मारवाड़, बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नानसा यूप अभिलेख पाया गया है। तो नानसा यूप अभिलेख पाया गया भीलवाड़ा में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से जिले में शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब आपको पूछा गया पतझड़ वन। तो पतझड़ वन राजस्थान के अंदर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका भरतपुर, अलवर और धौलपुर तो करेक्ट है। नहीं पाए जाने वाला पूछा है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिरोही। तो सिरोही के अंदर कौन से वन पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किणसरिया नागौर किस लोक देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके केवाई माता के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जिल्लानी माता कहाँ की है? अलवर की, और छीक माता कहाँ की है? जयपुर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल अष्टमी नहीं है, चैत्र कृष्ण अष्टमी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके साथ में एक और त्यौहार आता है इसी दिन, वो आता है आपका घुड़ला त्यौहार, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 16, आपको दुर्ग दे रखे हैं और उसका नाम दे रखा है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है ये, तो आपको ये चारों फैक्ट ध्यान रखने हैं। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और तारागढ़ को गढ़बिटली कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। मेहरानगढ़ को मयूरदर्ग कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। भटनेर को कोसवर्धन, ये गलत है, भटनेर को कोसवर्धन नहीं कहते हैं, कोसवर्धन शेरगढ़ किले को कहते हैं। किसको कहते हैं? शेरगढ़ किले को कहते हैं। और शेरगढ़ कहाँ है ये किला? ये 12 के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ है ये? 12 के अंदर है, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के जोड़े ने घनत्व 100 से कम दिखाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर, बीकानेर एंड बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? अजरक प्रिंट के अंदर नीला और लाल कलर का यूज होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होकर तो जाएगा आपका। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है? बाड़मेर की। और एक और बाड़मेर की प्रिंट जो फेमस है उसका नाम है मलीर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेला सुमिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका परशुराम महादेव मेला रेवासा, बिल्कुल गलत है पहला ही ऑप्शन। दूसरा लालदास जी का धौली धूप, बिल्कुल सही है। ब्यावर मेला बादशाह का मेला, बिल्कुल सही है। और आपका डी है माता कुंडलिनी का मेला रासमी, बिल्कुल करेक्ट है। तो रेवासा के अंदर आपका जीण माता का मेला बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1857 में हुए कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये पूछा है। पहला कथन है, इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल मेहराब खान ने किया, बिल्कुल करेक्ट है पहला सेंटेंस।
ठीक है, आपको ध्यान रखना ये फैक्ट जयदयाल और मेहराब खान ने ही नेतृत्व किया था, ये कई बार पूछा जाता है। दूसरा है आपका कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने सैडलर और बर्टन की हत्या की थी, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता की थी? तो ये आपके हड़बूजे थे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22, मुकाम प्रसिद्ध है, तो मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका विष्णुइयों के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर जसनातियों की बात करें तो कतरिया सर बीकानेर प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई थी? जो ये बनाई गई थी रानी नाथावती द्वारा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मगरमंडी माता का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मंगरमंडी माता का जो मंदिर है वह निमाज के अंदर स्थित है। जिला पूछे तो पाली आ जाएगा आपका, कि कौन से जिले में है, ये पाली के अंदर है। अगर इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट की बात करें अपन तो आहुआ, तो आहुआ के अंदर कौन सी माता है? सुगाली माता, जो 1857 क्रांति की देवी है। और अगर मैं बात करूं गोठ मांगलोद के अंदर कौन सा मंदिर है? ददयवती माता का मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किराड़ू के अंदर सोमेश्वर मंदिर है, जिसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, ये बाड़मेर में स्थित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है, आगामी एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं यही फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, काला और बाला के देवता के नाम से कौन जाना जाते हैं? तो तेजा जी, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे, तो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तिमणिया आभूषण स्त्रियां किस भाग में पहनती है? तो ये पहना जाता है गले में, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये इंपॉर्टेंट है, आरएसएसबी के द्वारा तो जो आपका वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच करने वाला या इंडिविजुअल आपको अलग देख के भी पूछा जाता है, तो अपन मैच कर लेते हैं। आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, जोहड़बीड़ दे रखा है, तो जोहड़बीड़ कहाँ पे है आपका? बीकानेर के अंदर, तो फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर। और गुड़ा विश्नोई कहाँ है? जोधपुर के अंदर, तो बी का थर्ड हो जाएगा। गोगेलाव कहाँ है? नागौर में, सी का सेकेंड हो जाएगा। बीड़ कहाँ है? झुंझुनू में, आपका डी का 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको एक और याद रखना है, कई बार पूछा जाता है रोटू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? नागौर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है, ऑप्शन ए मालवी, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी अहिरवाटी, ऑप्शन डी बुंदेली। तो बुंदेली नहीं मानी जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मालवी, तो ये मालव क्षेत्र के आसपास जो प्रतापगढ़ से लगाकर हाड़ौती का नीचे वाला कुछ पार्ट आपका इसके अंदर शामिल होता है। मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है, और अहिरवाटी जो है आपके अलवर के अंदर बोली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, तो ये होती है अपनी शीतला माता की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो चाकसू के अंदर इनका मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पवनानुवर्ती को ही अपन रेखीय कहते हैं, रेखीय बालू का स्तूप, ठीक है। और इन्हीं को ही अपना अनुदेद्रे कहा जाता है, जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, उनको अनुदेद्रे कहते हैं। इस टाइप के बालू का स्तूप राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। तो आपके क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा सी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ और आपको ध्यान रखने हैं। अगर वो पूछता आपको अनुप्रस्थ, यानी आपके हवा के परपेंडिकुलर, यानी हवा के समकोण पे बनने वाले, ठीक है, इस टाइप के अगर पूछता तो वो कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर के अंदर, पुंगल के आसपास। तो उसका आंसर क्या हो जाता है? बी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है आपका, ये गुजरात के एक कवि संत थे, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है दादू दयाल के सत्संग स्थल को अलख दरीबा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा पूछा जाएगा कि दादू दयाल के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा गया है, इनके संदेश जो है वो अणभे वाणी में
संग्रहित है, ये ऑप्शन गलत है। अणभे वाणी में न होकर इनके संदेश है वाणी में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अणभे वाणी में किनके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अणभे वाणी में है रामचरण जी के, किसके है, रामचरण जी के अणभे वाणी में है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया, तो ये अस्तित्व में आया था 18 जनवरी 1999 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसने कार्यभार कब संभाला तो उसका आंसर हो जाएगा 2000, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वाकल, मेसवा तथा हथीमती किस नदी की सहायक नदियां हैं। वाकल, मेसवा, हथीमती आपकी साबरमती की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोम, जाखम माही की है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपका पश्चिमी बनास अपने आप में एक नदी है, ठीक है, जो अरब सागर का हिस्सा है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया। तो आपको सेकंड चरण की बात कर रहा है, तो अगर अपन बात करें सेकंड चरण में प्रतापगढ़ को शामिल किया गया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें अपन फर्स्ट चरण की, तो फर्स्ट चरण के अंदर किसको जोड़ा गया था, ABCD को, ABCD को आपको जोड़ा गया था, यानी A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर आपका धौलपुर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका अलवर तो वैसे ही कट गया, भरतपुर भी वैसे ही कट गया, अलवर भरतपुर दोनों कट गए, बचा सिरोही। तो सिरोही को छठे चरण में जोड़ा गया था आपका। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। इसके साथ साथ एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि सिरोही का 2 बार विलय हुआ था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती। इसका मतलब वो फसल रबी में उगाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सरसों, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। सरसों रबी की फसल है, बाकी सब क्या है आपका खरीफ में उगाई जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान राज्य में विधानमंडल में शामिल है। ऑप्शन ए है आपका राज्यपाल और विधानसभा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा महल स्थान युग्म असंगत है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका पुष्पक महल स्वाईमाधोपुर, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है जूना महल डूंगरपुर, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है अबेड़ा महल अलवर, ये गलत है। अलवर में ना होकर ये कहाँ है, अबेड़ा महल कोटा के अंदर है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन डी है अबला मीनिका महल कोटा, बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है, तो वागड़ की मीरा कौन कहलाती है, गौरी बाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात कर रहे हैं काली बाई के बारे में, तो काली बाई का संबंध रास्तापाल डूंगरपुर से है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूनम चंद बिश्नोई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है। ऑप्शन ए नाग पहाड़, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी रघुनाथगढ़, ऑप्शन डी आपका कुंभलगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाग पहाड़, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है नाग पहाड़ की अगर हाइट अगर बात करें तो कितनी है, 795 आपका मीटर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर कहाँ है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसकी हाइट कितनी है आपकी 1722 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, सीधा पूछा जाता है। अगर बात करें रघुनाथगढ़ की, ठीक है, तो रघुनाथगढ़ क्या है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये सीकर में स्थित है, इसकी हाइट है 1055 मीटर। इसके साथ साथ अगर बात करें कुंभलगढ़ की, ये राजसमंद के अंदर है और इसकी हाइट कितनी है 1224 मीटर, ठीक है। ये भी आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है जो आपके आगामी एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भोजी लंबरदार का संबंध था। तो भोजी लंबरदार का संबंध भरतपुर किसान आंदोलन से है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें बिजोलिया की,
तो बिजोलिया में आपका कौन कौन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिजोलिया में विजय सिंह पथिक भी थे और आपका साधु सीताराम दास थे और रामनारायण चौधरी जी भी थे। अगर मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे कौन थे आपका जयनारायण व्यास। बेगू के अंदर कौन थे, रामनारायण चौधरी। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है चंबल बेसिन में विशाल घाटियां हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। ऑप्शन बी है चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू तहसील में जानापाव पहाड़ी से होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है आपका चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियां जिन्हें डांग कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। डांग क्षेत्र कौन सा है राजस्थान के अंदर, अगर अपन बात करें तो डांग क्षेत्र कहलाता है आपका करौली सवाईमाधोपुर, भी आपको ध्यान रखना है। डांग की रानी करौली कहलाती है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी है विद्यन कगार भूमि चंबल बेसिन में संबंधित नहीं है, यही गलत ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि विद्यन कगार भूमि आपका चंबल के अंदर आती है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्यन कगार भूमि में अगर जिलों की बात करें तो इसके अंदर करौली सवाईमाधोपुर धौलपुर जिले आते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित आपको ताप विद्युत परियोजना और जिले दे रखे हैं, आपको कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका कवई बारा, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है आपका कपूर्डी जालीपा बाड़मेर, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी काली सिंध झालावाड़, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी गिरल बीकानेर, ये गलत है। गिरल बीकानेर में होकर कहाँ पे है, बाड़मेर में। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अल्लाह जिल्लाबाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है। तो अल्लाह जिल्लाबाई की पहचान रही है आपका मांड गायिका से। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको कुछ और फैक्ट ध्यान रखने हैं कि अल्लाह जिल्लाबाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे केसरिया बालम आवनी मारे देश गीत गाया है। और मांड जो क्षेत्र कौन सा कहलाता है, जैसलमेर क्षेत्र कहलाता है मांड, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अल्लाह जिल्लाबाई की बात करें तो ये मूलतः कहाँ की है, बीकानेर की, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ओजियाना पुरा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ओजियाना आपका भीलवाड़ा में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा एवं चौतारा बजाया जाता है। तो ये बजाया जाता है तेरह ताली नृत्य में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि तेरह ताली नृत्य जो है कामड़ जाति करती है, कामड़ जाति करती है, ये ध्यान रखना है। और कामड़ जाति के अंदर अगर बात करें तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। तो कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है डॉक्टर करनी सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर अपन बात करें वीर तेजा जी, ठीक है, वीर तेजा जी का पुराना नाम, अगर प्राचीन नाम की बात करें तो इनका पुराना नाम क्या था आपका, बागड़सर। क्या था, बागड़सर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर अपन बात करें नंबर सी की, पन्नालाल बारूपाल, इनका आपका प्राचीन नाम क्या था, इनका नाम था गजनेर। क्या था, गजनेर, इनका प्राचीन नाम है गजनेर। और अगर ऑप्शन डी की बात करें गुरु जंबेश्वर, ठीक है, तो इनका प्राचीन नाम था फलोदी। क्या था, फलोदी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी केसरी सिंह बारट ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मारवाड़ के पंच पीरों में से एक नहीं है, ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी हड़बू जी। तो तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेगा कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है तो उनका आंसर क्या आ जाएगा, तेजा जी। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई थी। तो मीनाकारी आई थी मान सिंह फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत गजब का क्वेश्चन है 52, अलाउद्दीन खिलजी की आपको विजयों का क्रम पूछता है, लेकिन अगर कभी कभार इसमें युद्ध का क्रम भी पूछा जाता है तो थोड़ा सा ही इसमें माइनर फर्क है। यहाँ पे विजय की बात करिए तो मैं बात कर लेता हूँ सिवाना। तो सिवाना कब हुआ था आपका, विजय की बात कर रहा है तो सिवाना 1308, ठीक है। और जालोर की बात करें तो 1311, ठीक है। चित्तौड़ की बात करें तो 1303,
रणथंभौर की बात कर रहा है तो 1301, ठीक है। ये आपका विजय का क्रम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर आपका सिवाना, फिर आपका जालोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर ये पूछता कि युद्ध का क्रम, तो युद्ध के क्रम के अंदर सबसे पहले तो क्या आ जाएगा आपका रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर आपका जालोर पहले आ जाएगा, सिवाना बाद में आएगा, क्योंकि जालोर के अंदर इसने युद्ध कर लिया था 1305 के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, तो 6 थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी छावनी राजस्थान में नहीं थी, तो नीमच नहीं थी, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, अजमेर स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1875 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है कि इसके प्रथम विद्यार्थी का नाम मंगल सिंह था, जो कि अलवर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके राज्य के संबंध में आपको जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है बाल मुकुंद बीसा, जोधपुर, बिल्कुल करेक्ट है। इनके भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है रघुवर दयाल गोयर, बीकानेर से, बिल्कुल सही है। हीरालाल शास्त्री, जयपुर से, बिल्कुल सही है। डी है गोपीलाल यादव, अलवर, गलत है। ये अलवर से न होकर कहाँ पे है, भरतपुर से है। कहाँ से है ये, भरतपुर प्रजामंडल से रिलेशन है इनका, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बुद्ध विलास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो बुद्ध विलास ग्रंथ के अपने लेखक है बखत राम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है कि इसके अंदर जयपुर राज्य के स्थापना जो आपका इतिहास मिलता है, किसका, जयपुर का इतिहास मिलता है इस ग्रंथ के अंदर, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ किस शासक को कहा जाता है, तो हिंदूपथ महाराणा सांगा को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हिंदू सुल्तान होता तो महाराणा कुंभा हो जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर राज सिंह की बात करें तो इनको विजय कटकाटू कहा जाता है, और अगर अपन राय सिंह की बात करें तो इनको आपके राजपूताने का करण कहा जाता है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था, तो कोटा राज्य का संस्थापक थे माधो सिंह। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थानी लोक गीत पावना महिलाओं द्वारा कब गाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नए दामाद के आने पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि छोटा कौन सा है, आपका 4th बी, कौन सा है, 4th बी, यानी आर्द्र दक्षिणी मैदान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछता सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश है आपका फर्स्ट सी, जिसका नाम है शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए कि कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को, तो 10, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट बताए गए हैं जो हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।